अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज 15वें पारे में 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 11 आयतें हैं। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 111 तक, यानी यहाँ पर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 मुकम्मल हो गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात फ़सल बनी इसराइल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहु फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुली निशानियाँ दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से पूछ लीजिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो फ़िरऔन ने उनसे कहा कि ऐ मूसा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम पर जादू कर दिया गया है। क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मथबूरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी और ने नहीं बल्कि आसमानों ज़मीन के रब ने ही उन खुली निशानियों को लोगों को समझाने के लिए उतारा है। और ऐ फ़िरऔन, तुम्हारे बारे में मुझे पक्का यकीन है कि तू हलाक व बर्बाद होकर रहेगा। फ़अराद अन यस्तफ़िज़हुम मिनल अर्ज़ फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ। तो जब फ़िरऔन ने बनी इसराइल को सरज़मीन मिस्र से निकाल देना चाहा तो हमने फ़िरऔन और उसके साथियों को दरिया में डुबो दिया। वक़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल उस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। और उसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा, तुम लोग अब ज़मीन में रहो, फिर जब आखिरत का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सब को जमा करके हाजिर कर देंगे। वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। और हमने इस कुरान को हक़ के साथ उतारा है और यह हक़ के साथ नाजिल हुआ है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। व क़ुरान फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। और हमने इस कुरान के अलग अलग हिस्से बनाए हैं ताकि आप उसे ठहर ठहर कर लोगों के सामने पढ़ें, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों से कह दीजिए, चाहे तुम इस कुरान पर ईमान लाओ या न लाओ, बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया था, जब उनके सामने उसकी तिलावत की जाती तो वह अपनी ठुड्डियों के बल सजदे में गिर जाते। वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला। और कहते हैं, हमारा रब हर ऐब से पाक है, बेशक हमारे रब का वादा पूरा होकर ही रहता है। वयख़िर्रूना लिलअज़क़ानि यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ। और वो ठुड्डियों के बल सजदे में गिर कर रोते हैं, और ये कुरान उनके खुशू को, दिलों की आजिज़ी को और बढ़ा देता है। क़ुरिदुल्लाह आबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफ़ित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए, तुम लोग अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, जिस नाम से भी चाहो उसे पुकारो, सब अच्छे अच्छे नाम उसी अल्लाह के लिए हैं। और आप अपनी नमाज न ज़्यादा ऊंची आवाज़ से पढ़ें और न ही बिल्कुल धीमी आवाज़ से, बल्कि उन दोनों के बीच वाला रास्ता इख्तियार करें। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसने न किसी को बेटा बनाया है, न आसमानों ज़मीन की बादशाही में उसका कोई शरीक है, हिस्सेदार और पार्टनर है, और न ही वो कमज़ोर है कि उसे किसी मदद करने वाले की ज़रूरत पड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह की खूब बड़ाई बयान करते रहें। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 11 आयतें हैं। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 111 तक, यहाँ पर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 104 के दरमियान गौर कीजिए। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, कि बेशक हमने मूसा को अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 खुली निशानियाँ दी थी। अब गौर करते हुए चले, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो 9 मोजज़े दिए थे वो क्या हैं, 9 निशानियाँ क्या है। और फ़िरऔन के पास लेकर गए हाथ यदे बैज़ा, कि हाथ को बगल में रखते तो हाथ सफ़ेद हो जाता। फिर इसी तरीके से लाठी है, फिर इसी तरीके से कहत साली है, यानी बारिश नहीं हो रही है, फिर इसी तरीके से फलों में कमी है, फिर इसी तरीके से तूफ़ान है, टिड्डी है, खटमल है, जुएँ हैं, फिर इसी तरीके से मेढक है, खून है, कुछ लोगों ने कहा समुंदर का फट जाना है। तो ये सब निशानियाँ अल्लाह ताला ने दी ताकि फ़िरऔन और उसके मानने वाले सीधे रास्ते पर आ जाएं, लेकिन वो लोग नहीं माने। अल्लाह ने क्या कहा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 130, वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनथ थमरात लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, कि बेशक हमने कहत साली के ज़रिए बारिश
نہ دے کر اور پھلوں میں کمی کر کے فرعون کے ماننے والوں کو، فرعونیوں کو آزما لیا، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کیے۔ آیت نمبر 133 جو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں، اس پر غور کیجئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم نے اس پر طوفان، ٹڈی، جوئیں اور میڈک اور خون واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 105 اور 106 پر غور کیجئے۔ قرآن سچائی کے ساتھ اترا ہے اور تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 107 اور 109 کے درمیان غور کیجئے۔ قرآن حق ہے اور جس کے پاس علم ہے اس نے اس سچائی کو قبول کر لیا ہے، اور نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ اپنی ٹھڈیوں کے بل زمین میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، رب کے وعدے پر ان کو پورا یقین ہے۔ قرآن کریم کو عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں، دل کے اندر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب آخر میں آیت نمبر 110 اور 111 پر غور کیجئے۔ اللہ کے سب نام اچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 نیم جو ہیں، اگر اس کو کوئی یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ یا رحمان کے نام کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے بہترین نام ہے، اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے نہ اللہ کمزور ہے کہ اسے مدد کرنے والے کی ضرورت پڑے، کہ اللہ کی کوئی مدد کرنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ سورہ ختم ہو رہی، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔